Question number 6. On 1st April 2016, टाटा लिमिटेड इशूड 10 लाख रुपीज़ का डिवेंचर ना 10 लाख रुपीज़ का डिवेंचर जो है 100 रुपीज़ ईच है। अब रुपीज़ दिया हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है। 8% डिस्काउंट पेबल ऑन एज 40% रुपीज़ ऑन एप्लीकेशन एंड द बैलेंस अमाउंट ऑफ अलॉटमेंट। डिवेंचर है 10 लाख रुपीज़ का। कितना पीस डिवेंचर था पता नहीं। नंबर ऑफ डिवेंचर क्वेश्चन में नहीं मालूम है ना, तो पहले हम लोग नंबर ऑफ डिवेंचर निकाल देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन नंबर 6 पेज नंबर 144। तो मैं यहाँ पे निकालते हैं नंबर ऑफ डिवेंचर। कितने का पेमेंट है डिवेंचर, कितने रुपीज़ का है? 10 लाख रुपीज़ का। एक डिवेंचर की वैल्यू है 100 रुपीज़। ठीक है, तो 2020 कैंसिल हुआ तो 10,000 डिवेंचर। 10,000 हमारे पास डिवेंचर है। ठीक है, एक डिवेंचर 40 रुपीज़ एप्लीकेशन पे है एंड बैलेंस टोटल 100 रुपीज़ वाला है, तो 60 रुपीज़ अलॉटमेंट पे। ठीक है, ये रफली वर्क हो गया थोड़ा सा। ठीक है, कंपनी का नाम है टाटा लिमिटेड, जर्नल ऑफ टाटा लिमिटेड। ठीक है, टाटा लिमिटेड। फर्स्ट सेंटेंस वही डेट पार्टिकुलर लेजर फोल्डर डेबिट अमाउंट क्रेडिट अमाउंट। ठीक है, हम लोग इशू कर रहे हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट। नॉर्मली क्या लिखते थे? डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। यहाँ एप्लीकेशन अलग है, अलॉटमेंट अलग है, तो अलग अलग रहेंगे। टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है, फिर डिवेंचर एप्लीकेशन को यहाँ पर डेबिट करेंगे। डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर का परसेंटेज कितना दिया था? 15% दिया था ना, टू 15% डिवेंचर अकाउंट। क्लियर? बीइंग एप्लीकेशन अमाउंट रिसीव्ड, यहाँ पे बीइंग एप्लीकेशन अमाउंट ट्रांसफर। ठीक है, बीइंग एप्लीकेशन अमाउंट ड्यू या फिर ट्रांसफर। कितना? 60 रुपये, 40 रुपये एप्लीकेशन। 10,000 का 10,000 इंटू 40 करेंगे तो आ जाएगा 4 लाख रुपए। 4 लाख रुपए, 4 लाख रुपए, 4 लाख रुपए। ठीक है, क्लियर? चलो नेक्स्ट। दिस डिवेंचर वेयर टू बी रिडीम्ड एट अ प्रीमियम ऑफ 5% आफ्टर 5 ईयर। मतलब आफ्टर 5 ईयर जब हम लोग रिडीम करेंगे, ठीक है, तो रिडीमेबल एट प्रीमियम कितना? 5%। जब भी रिडीमेबल एट प्रीमियम होता है तो आपको पता है ना, लॉस ऑन इशू डिवेंचर डेबिट होता है और PRD अकाउंट मतलब प्रीमियम ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट क्रेडिट हो जाता है। ठीक है, अब मैं थर्ड एंट्री जब अलॉटमेंट का करूँगा मैं, तो डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। ठीक है, क्योंकि अलॉटमेंट के टाइम पे डिस्काउंट भी है 8%। डिस्काउंट कहाँ पे होगा? ये अलॉटमेंट के टाइम पे ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे डिस्काउंट ऑन अलॉटमेंट के टाइम पे ही डिस्काउंट आता है ना। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट। ठीक है, लॉस भी हुआ है तो लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट। ये लॉस किसके लिए? रिडीमेबल एट प्रीमियम, और ये इशूड एट डिस्काउंट। ठीक है, टू डिवेंचर का परसेंटेज कितना है? 15% ना।
to 2, 15% debenture account, and last premium on redemption of debenture account. अब अलॉटमेंट कितना है मेरा 60 रुपीज़। इस 60 रुपीज़ में है ना, ठीक है, तो उसको मैं पार्ट में बांट देता हूँ। मैं यहाँ मैं आपको बताता हूँ। एप्लीकेशन था 40 रुपीज़, इसमें कोई डिस्काउंट नहीं है। अलॉटमेंट कितना है 60 रुपीज़, बट यहाँ पे डिस्काउंट है, ठीक है। अब डिस्काउंट कितना है 8%। डिस्काउंट दिया कितना 8%, किसका 100 रुपीज़ का 8%। 100 रुपीज़ का 8% मतलब 8 रुपीज़। टोटल यहाँ पे 100 रुपीज़ होना चाहिए। अभी 40 हो चुका है, एप्लीकेशन में डिस्काउंट हो चुका है 8 रुपीज़, तो अलॉटमेंट कितना होगा, अलॉटमेंट होगा 52। एक्चुअली अलॉटमेंट पहले 60 रुपीज़ था, बट 8 रुपीज़ डिस्काउंट हो गया तो बचा कितना, ये 52 रुपीज़, ठीक है। तो अलॉटमेंट डिस्काउंट जो है, डिस्काउंट 10,000 डिवेंचर का 8 रुपीज़ के हिसाब से 80,000 रुपीज़ ये आ जाएगा डिस्काउंट। हमारे पास से डिवेंचर कितने गया है 10,000 डिवेंचर अलॉटमेंट का 60 रुपीज़ के हिसाब से 6 लाख रुपए का डिवेंचर मेरे पास से गया अलॉटमेंट में। 4 लाख रुपए एप्लीकेशन का, 6 लाख रुपए अलॉटमेंट का। 6 में 80,000 माइनस करूँ तो 5,20,000 रुपये मेरे अलॉटमेंट में पैसे आएंगे, ठीक है। अब ये लॉस ऑफ पीआर, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन में क्या कौन सा पैसा आता है, ठीक है, दोनों में वैसे सेम आता है। कितना बोला है, रिडीम्ड एट अ प्रीमियम 5%, ठीक है। कितने का, पूरे वैल्यू का, कितना 10 लाख का, क्योंकि जब फ्यूचर पेमेंट करो तो 10 लाख पेमेंट करना पड़ेगा। 10 लाख का 5% कितना होगा 50,000 रुपये। 50,000 यहाँ पे, 50,000 यहाँ पे, ठीक है। ये अलॉटमेंट की एक एंट्री हुई है। अब अगली एंट्री करेंगे बैंक वाली, तो कितना पैसा, जितना पैसा अलॉटमेंट में डेबिट हुआ है उतना ही पैसा हमारे बैंक में आता है, ठीक है। एंट्री नंबर 4, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। कितना 5,20,000 रुपीज़, 5,20,000 रुपीज़, ठीक है। बीइंग अलॉटमेंट अमाउंट रिसीव्ड, अलॉटमेंट अमाउंट रिसीव्ड। ये एप्लीकेशन अलॉटमेंट का 2 एंट्री हो गया, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग इंटरेस्ट की एंट्री करेंगे। द डिवेंचर रिडीमेबल, इतना कर लिया था, यहाँ तक हो गया था, ठीक है। ऑल द डिवेंचर वेयर सब्सक्राइब्ड फॉर द पब्लिक, पब्लिक द्वारा मिल गया, सब चीज़ एंट्री कर चुके हैं। यू आर रिक्वायर्ड टू पास द जनरल एंट्रीज इन द फर्स्ट ईयर ऑफ डिवेंचर इशू, ये हो चुका है एंट्री। इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, ये नहीं हुआ है, ये करना बाकी है। एक्सेप्ट द एंट्री राइटिंग ऑफ लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ जो डिवेंचर है, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर जो हम लोग किए थे, ठीक है। उसके बाद है इंटरेस्ट ऑन दिस डिवेंचर वॉज पेड टू बी हाफ ईयरली विच वॉज ड्यूली पेड, ठीक है। तो हमारे पास 10 लाख का डिवेंचर है, इसका 15% कितना आएगा 1,50,000, इसका 6 मंथ का, 6 मंथ का आएगा 75,000 रुपीज़। तो 75 पेमेंट करते रहेंगे, ठीक है। तो चलो पेमेंट करते हैं। अच्छा, यहाँ पे डेट दिया था, अब मैंने 1, 2, 3 डाल दिया, शिट। पहला क्या डेट था हमारा 1 अप्रैल 2016, ठीक है। तो 1/4/2016, 1/4/2016। अलॉटमेंट का डेट नहीं दिया तो उसको भी लेते हैं 1/4/2016, ठीक है, 1/4/2016, ठीक है। चलो अब इसके बाद हमारा इंटरेस्ट, इसके 6 महीने बाद हम लोग इंटरेस्ट पे करेंगे 39/2016, 30 सितंबर, 6 महीने बाद, ठीक है। पहले इंटरेस्ट ड्यू करेंगे फिर पेमेंट करेंगे, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अदरवाइज या फिर डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट
डेबिट। किसको देना है ये डिवेंचर? डिवेंचर होल्डर को। ये इंटरेस्ट किसको देना है? डिवेंचर होल्डर को। टू डिवेंचर होल्डर अकाउंट, डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट, ठीक है। फिर डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। पहले हम लोग ये करें कि ड्यू किस पेबल किसको करना है? डिवेंचर होल्डर को। फिर डिवेंचर होल्डर को हम लोग बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि भाई वो रिसीवर है तो उसको डेबिट कर दिए, और हमारे बैंक से पैसा जाएगा तो टू बैंक अकाउंट, ठीक है। कब? 30/9/2016। सेम यही दो एंट्री नरेशन लिख देता हूँ मैं पहले। बीइंग, ये इंटरेस्ट क्या करें? पेबल कर रहे हैं कि भाई पे करना है हमको। बीइंग इंटरेस्ट पेबल, ठीक है। उनको बुलाया और बोले हम लोग भैया डिवेंचर का इंटरेस्ट आपको देंगे, और इंटरेस्ट को पे कर दिए। बीइंग इंटरेस्ट पेड। सेम एंट्री ये जो हुआ है ना, सेम एंट्री इसके 6 महीने बाद फिर से 31 मार्च 2017, ठीक है। 31 मार्च 2017, यही दो एंट्री, ये जो दो एंट्री, ये दो एंट्री यहाँ पे भी, ठीक है। कितना आया था? 75,000 इंटरेस्ट आया था। 75, 75, 75, 75, ये 6 मंथ का हो गया। नेक्स्ट 6 मंथ का फिर से 75, 75, 75, 75, ये दो एंट्री यहाँ पे भी क्लियर। अब इंटरेस्ट का एंट्री के बाद जितना भी लॉस था, जैसे कि ये डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर 80,000, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर 50,000, ठीक है। और जो इंटरेस्ट पे किया यहाँ पे 75,000 रुपीज़, यहाँ पे 75,000, यहाँ पे 150, ठीक है। ये सबको प्रॉफिट लॉस में ट्रांसफ़र कर देंगे। डायरेक्ट एक बार में कर दूँ शॉर्टकट। 31 मार्च 2017, ठीक है। ये सब डेबिट हुआ है ना, देखो डिस्काउंट इशू ऑफ डिवेंचर 80,000, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर 50,000, 80, 50 है ना, और ये 75 इंटरेस्ट डिवेंचर, ये सब डेबिट हुआ है। तो चारों को क्रेडिट कर देते हैं, ठीक है। किसके में क्रेडिट करेंगे? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट करके। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। कितना है अमाउंट यहाँ पे? इससे पता चलेगा। सबसे पहले टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट कितना था? 80,000 रुपये। 50,000 का था, सॉरी क्रेडिट है ना, 80,000 रुपये, और 50,000 था टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट, ठीक है। टू डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट, कितना था डिवेंचर इंटरेस्ट? 75 प्लस 75, टोटल हो गया 1,50,000। 1,50,000, 150 हो गया आपका 2,00,000, 280,000 का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज कर दिए, ठीक है। बीइंग वेरियस एक्सपेंसेस एंड लॉसेस राइट ऑफ, शॉर्टकट में डायरेक्ट थर्ड फॉर्म रिटर्न ऑफ, ठीक है। जितने भी एक्सपेंसेस और लॉसेस था उसको राइट ऑफ कर दिए। कंप्लीट।